प्रिय आत्मन, इधर किसी कारणवश कुछ दिन हम आपके प्रश्नों को नहीं ले पाए। इसमें बहुत सारे प्रश्न आए हैं, बट जो अनुभव से प्रश्न आए हैं वही ज़रूरी होते हैं और कोशिश करेंगे हम उन पे ही ज़्यादा बात करें। और जो बचे हुए लोग हैं जिनकी चेतना की स्थिति देखना है तो वो भी अब कंटिन्यू करते हैं। इसमें आज हम ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक प्रश्न ले लेते हैं। लिखा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत सपना है जो हमें बाहर दिखाई देता है, जो भौतिक रूप से दिखाई देता है, पर ये सपना तो नहीं प्रतीत होता है। दूसरा इसी के आगे आपने लिखा है, आप कहते हैं कि पत्थर में भी चेतना है, पर गुरुदेव पत्थर तो मुर्दा दिखते हैं। दोनों लगभग एक ही प्रश्न है, लगभग। तो पहला भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। ध्यान रखना, अंडरलाइन रखना इस बात का, इन्होंने अनुभव की बात करी है। भगवान शिव कहते हैं कि मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ कि जो हरि का भजन है वही सत्य है, बाकी जगत सपना है। ये मेरा अनुभव है। तो अगर अनुभव की बात कर रहे हैं तो भजन भी वो वाला भजन नहीं है जैसा आप सोचते हो कि गा रहे हैं। नहीं, भजन हरि का अनुभव है। यहाँ पे भजन हरि के अनुभव की बात की जा रही है। यहाँ भजन हम सिर्फ जिसमें खंड हो, जिसमें द्वैत हो, उस भजन की बात नहीं हो रही है। अनुभव हमेशा होगा तो वही होगा जहाँ हरि के अनुभव की बात कही जा रही, जहाँ हरि अनवरत बरस रहे हैं। तो ये बात तो हम समझ पा रहे हैं। अब जगत सपना कैसे? जैसे भौतिक जगत आपको लिखा है, जैसे आपने लिखा कि पत्थरों में भी, पत्थर तो हमें मुर्दा दिखते हैं। ये अगर आज का वैज्ञानिक युग आप देख लो, चलो ठीक है, बहुत गहराई की बात नहीं किया जाता है, साइंस ही इसे साबित कर दे रही कि जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ये सत्य नहीं है। देखो, जो कुछ भी आप देखते हो कैसे देखते हो बताओ? आंख से देखते हो, है ना? जो कुछ भी आप देखते हो आंख से ही तो देखते हो। मान लो आप एक पत्थर देख रहे हो, आंख से देख रहे हो। अगर उसी पत्थर को माइक्रोस्कोप से देखो तो कुछ और दिखेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखो कुछ और दिखेगा। आंख से देख रहे हो कुछ और दिख रहा है। जब आप माइक्रोस्कोप से आप उसको देखोगे तो आप देखोगे कि जो पत्थर है उसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और वो बहुत क्लोज एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि वो वाइब्रेट कर रहे हैं, उसमें वाइब्रेशन हो रहा है। बिना जीवंतता की वाइब्रेशन संभव है? आप सोच सकते हो? चाहे चांद पे ही कोई पत्थर हो, अगर चांद के भी पत्थर को आप ले आओ और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप से देखो तो आप देखोगे उसमें मॉलिक्यूल वाइब्रेशन कर रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, भले ही वो चांद पे है। वाइब्रेशन बिना जीवन के संभव है। और गहराई में जाओ, उनको तोड़ो, आप देखोगे एनर्जी बह रही है, एनर्जी फ्लो कर रही है। जो आप देखते हो सत्य नहीं है। जैसे अगर बारिश हो जाती है और आसमान में आप देखते हो, आकाश में देखते हो, अजीब अजीब से इमेज दिखाई देती है। ऐसे इस चेतना रूपी सागर में ये सब इमेज दिखाई दे रही है। जैसा आप देखना चाहते हो वैसा आप देख लेते हो। वो सत्य नहीं है। जो आप आंखों से देखते हो वो सत्य नहीं है। यहाँ पत्थर भी पत्थर नहीं है, वहाँ भी पत्थर में भी ऊर्जा है, वही जीवंतता है, वही ऊर्जा बह रही है। ये जो आप देखते हो, देखने से आपको कभी शक नहीं होता कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं देख रहा हूँ ये असत्य हो। जो जगत दिखाई दे रहा है ये सिर्फ भास रहा है, असत्य हो। इसीलिए तो इनको पंचभूत कहा जाता है। भूत अनीकी, जो है ही नहीं और दिख रहा है। तो ये जगत भी जो आपको दिख रहा है ये ऐसा है नहीं, ये सिर्फ आँख से आप देख रहे हो।
दूसरे अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से देखोगे तो ये दूसरी तरह से दिखाई देगा। तो आप क्यों कह रहे हो, कैसे कह रहे हो कि ये जो आपकी इंस्ट्रूमेंट है ये सही है? आँख को भी देखा जाए तो ये भी देखो, आप देखोगे ये भी, अगर इसको भी गौर से देखा जाए तो ये भी छोटे मॉलिक्यूल्स एनर्जी से बनी हुई है। यहाँ सब ऊर्जा है, ऊर्जा बह रही है। और जो पत्थरों में भी ऊर्जा है, अस्तित्व में भी जो ऊर्जा है, वो जीवंत ऊर्जा, ये वही ऊर्जा है जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। जो आप अपने भीतर जिसे अनुभव करते हो, ये वही ऊर्जा है जिसे मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं। ये वही ऊर्जा है जो तरंगों की तरह बह रही है, जो बाहर अस्तित्व में हमें दिखाई दे रही है। इस ऊर्जा में और जो कॉन्शियसनेस है, इसमें अंतर नहीं है। अनुभव के लेवल पे आपको पता चल जाता है। तो भगवान शंकर सही कह रहे हैं माँ पार्वती से, उमा से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत सपना है और ये मेरा अनुभव है कि हरि का भजन सत्य है। जब आप देखते हो, आप सजग होते हो, आप देखते हो सिर्फ आपका होना मात्र है, बीइंग एग्जिस्टेंस जिसे कहते हैं। वो होना मात्र, वो कॉन्शियसनेस, वो वही ऊर्जा है जो पत्थरों में है, जो पूरे अस्तित्व में है, जो पूरे ब्रह्मांड में पिरोई हुई है, जिसमें पांचों भूत स्थित है, क्षिति जल पावक गगन समीर। ये सारे के सारे पंचभूत इसमें स्थित हैं। वो अलग नहीं है, उसी ऊर्जा में स्थित है। और वो ऊर्जा जीवंत है, वो मुर्दा नहीं है ऊर्जा। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझे होंगे। धन्यवाद।